हेलो दोस्तों, कैसे आप। आशा है कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम चर्चा पर चर्चा करने आए हैं आपके साथ एक बहुत प्रतिष्ठित कलाकार के विषय में, जिसका नाम है अनुपम सूद। देखिए क्या होता है ना कि जब हम लोग लिख कर पढ़ते हैं तब तो हमें 60 से 70% याद आ जाते हैं। चीज कंटेंट जो हम देना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं, वो याद हो जाता है। लेकिन जब हम उसी चीज को एक बार कहानी के माध्यम से और एक बार लिख कर पढ़ते हैं तो हमको जो है 80% चांस रहते हैं कि हमारे जो अस्थाई मस्तिष्क होता है उसमें जो है वो प्रवेश कर जाता है। फिर हम जब उसे रिवीजन में लाते हैं बहुत ही आसानी के साथ वो हमें याद हो जाता है। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में। कैसे हो आप। आशा है कि आप लोग एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो देखिए हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा किया कर चुके हैं और इस साथ आपके साथ हम लोग कर रहे हैं चर्चा पर चर्चा हम लोग अनुपम सूद के बारे में। ये वही अनुपम सूद है जब समसामयिक कलाकार की जब जब विषय में चर्चा पर चर्चा होता है, जब भी एक्वाटेंट की चर्चा होती है, जब भी धातु प्लेट की चर्चा होगी, तब जब भी एक एचिंग विधा से संबंधित चर्चा होती है तो हम लोग के मन मस्तिष्क में एक छवि बनती है और जो छवि बनती है वो अनुपम सूद नामक एक विद्वान की छवि बनती है। चलिए हम देखते हैं। अनुपम सूद का जो जन्म हुआ था 1944 ईस्वी में होशियारपुर में हुआ था। होशियारपुर कहाँ है आप लोग जानते हो, बिल्कुल होशियारपुर पंजाब में है। तो 1944 ईस्वी में होशियारपुर में अनुपम सूद का जन्म हुआ था। हम इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो 1967 ईस्वी में, देखिए 44 में तो इनका जन्म ही हुआ था ना, तो 20 साल बाद यानी कि 44 में इनका जन्म हुआ था, तो 20 प्लस 22 23 वर्ष की उम्र में जो है ये, फिर उसके बाद देखिए 23 उम्र हुआ ना, तो देखिए ये तो नहीं पहली दूसरी नहीं, हम सीधे चर्चा करें इनकी विस्तृत और बड़ी कक्षाओं की। तो ये कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से अनुपम सूद जी पहले चित्रकला की प्रशिक्षण लिए, फिर अंततः तक ये जो है ग्राफिक कला की ओर ऐसे अपना रुख कर लिया और ये उन्मुख हो गए। ठीक है, यानी कि इन्होंने शुरुआत चित्रकला से किया था और ये जो अंत तक पहुंचे वो ग्राफिक कला में एक विशिष्ट ज्ञान अर्जित किए। ये दिल्ली में ज्ञान अर्जित करने के साथ ही साथ लंदन में एक स्लेट कॉलेज ऑफ आर्ट विद्यालय है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वहां पर इन्होंने जो है जो ग्राफिक कला यहाँ पर सीखे थे दिल्ली में, उसकी बारीकियों से ये अवगत हुए। कौन? अनुपम सूद जी। ठीक है, देखिए हम शिक्षा की बात कर लिए, अब ये जो है हम इनकी प्रतिभा देख लेते हैं। तो पहला ये चित्रकार थे, प्रिंट मेकर थे, रंगीन छापा कलाकार थे और प्रिंट मेकिंग की विद्या इनको थी ही। ठीक है, विस्कोसिटी की थी, एक्वाटेंट की थी, मेजोटेंट की थी, वुडकट की थी, यानी कि ये ग्राफिक कला से जितने भी संबंधित हैं सब में ये एक प्रवीण थे। साथ ही साथ जब जब चर्चा पर चर्चा अनुपम सूद की होती है ये जरूर पूछा जाता है कि ये किस माध्यम में कार्य किए हैं। तो देखिए जो सर्वाधिक कार्य किए हैं वो धातु प्लेट पर कार्य किए हुए हैं, धातु के वस्तु पर कार्य किए हैं। ये आप मेक अ पॉइंट ऑफ इट, इस शब्द को आप अपने मस्तिष्क में एक गांठ बांध लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जब इनकी जो है शिक्षा पूर्व हुई स्लेट स्कूल ऑफ आर्ट में लंदन से, तो जगमोहन चोपड़ा नामक व्यक्ति ग्रुप 8 यानी कि चाहे आप ग्रुप 8 को हिंदी में या चाहे इंग्लिश में आप जो है ग्रुप क्या बोलो 8 बोलो, ठीक है, वही है हिंदी में समूह 8, इंग्लिश में ग्रुप 8। ठीक है, इस जिसके संस्थापना किए थे इसके ये सदस्य बने। साथ ही साथ इटालियर 17 के ये ग्राफिक कला के लिए था, दोनों ध्यान दीजिएगा, उसमें ये जो है अनुपम सूद जी एक मेंबर की तरह काम किए, एक परिवार के सदस्य की तरह काम किए। वहां पर इन्होंने विस्कोसिटी में काम किया, ये वही विस्कोसिटी है जिसमें जो है एडली हेटर काम किए हैं, कृष्णा रेड्डी काम किए हैं और आपके अनुपम सूद जी, इन तीनों ने काम किया हुआ है। यहाँ तक ठीक। अब देखिए इन सब विधाओं से जब लौट आए लंदन से, कि कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली जहां से चित्रकला पढ़े थे, मेरा पॉइंट ऑफ इट, इसको भी आप याद रखिएगा, यहाँ ये ग्राफिक कला के विभागाध्यक्ष पर ये कार्य किए और 2004 ईस्वी में ये उस कार्य से निष्कासित किए गए, या यूं मान लीजिए कि रिटायर हो गए। ठीक है, साथ ही साथ
देखिए इनके चित्रों में पोल्स की बहुत अधिकता है। पोल्स जब याद आएगा तो आपके मस्तिष्क में मार्क, वो कौन है भाई एक्शन पेंटिंग के जन्मदाता, हाँ जैक्सन पोलार्क। जब भी बात होती है पोल्स की तब तक जैक्सन पोलार्क ने कहा था कि मेरे चित्रों को, हम अपने चित्रों को जो है पोल्स का नाम देते हैं। तो इनके भी चित्रों में जो है पोल्स बहुत अच्छे से दिखता था। तो जैसे पोल्स कहाँ कहाँ दिखेगा, पिलर में, खिड़की के पास, दरवाजे के पास, यही सब जो है दिखता था। ठीक है, अब ये जो पुरस्कार की हम बात करेंगे, जब तो ये 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। उसके बाद ये स्वर्ण पदक पुरस्कार पाए, उसके साथ ही कला रत्न की उपाधि पाए। मिस्र की सर्वोच्च जो सम्मान है वो अनुपम सूद ने पाया था। साथ ही साथ अब हम इनके अगर चित्र के बात करते हैं, सॉरी चित्र के विषय में चर्चा करते हैं, तो ये स्त्री के, ठीक है, तो ये स्त्री के जो है दयनीय है, अकेलेपन, पीड़ा, परिश्रम, कष्ट को ये बहुत ही अच्छे से दर्शाए हुए हैं। एक है टेस्ट बेबी ट्यूब, आप लोग जानते होंगे, हम इतना ही मालूम, कुछ मालूम है, शायद प्रेग्नेंट जब होती हैं औरतें तो उसी से रिलेटेड कुछ है। तो टेस्ट बेबी ट्यूब एक ये, और दूसरा डार्लिंग गेट मी ए बेबी मेड, यानी कि आप एक नवजात शिशु पैदा करके प्रिय मुझे दो। इन दोनों चित्रों में ये स्त्री के अकेलेपन, दैन्यता, दया और भाव को ये चित्रित किए हुए हैं। साथ ही साथ परिश्रम को भी ये दर्शाए हुए हैं अनुपम सूद जी। साथ ही साथ देखिए, अब इसके साथ ही ये क्या किए थे कि ये वाल्स, अभी हमने बताया, इनकी जो अदर चित्र है, रचना है, उसमें वाल्स मैंने बताया कि अधिकतर प्रयोग हुए हैं। तो 1982 ईस्वी में ऑफ द वॉल नामक चित्र बनाया। साथ ही साथ इन्होंने बनाया पिकअप गर्ल, डायलॉग 1, डायलॉग 2। साथ द हाउल में हाउस नहीं है, हाउल है, हाउल है, हापम तहा छोटा उ ले हाउल, ठीक है। फायरफ्लाई है, मिसिंग नोट है। साथ ही साथ इन्होंने जो है कोलोग्राफ माध्यम में सह अस्तित्व जीवन और क्रांति नामक इन्होंने एक छापा चित्र बनाए थे। ये रहा अनुपम सूद के बारे में। और अंततः ये जो है न्यूयॉर्क में गोल्ड मेडलिस्ट कलाकार हैं। कौन? अनुपम सूद जी। तो चिंता मत करना, पढ़ते हुए चलिए, आनंद करते हुए चलना, क्योंकि जब औरंगजेब का जब काल खत्म हो गया था, मैं इस टॉपिक से अलग हटकर बोल रहा हूँ, जब काल खत्म हो गया था तो अब्दुल शाह जफर जो है उनके बेटों की बलिदान दे दिए थे। वो बोले थे कि भारत, अंग्रेज आए थे ना, तो बलिदान दे दिए थे। तो एक अंग्रेजी सिपाही ने मजाक कैसे चिढ़ाकर जो है उनको कहा कि दम दमे में दम नहीं, ठीक है, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, अब्दुल ठंडी पड़ी शमशीर अब हिंदुस्तान की। तो अब्दुल साहब ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि काजियों में दम है, जब तलक जामेर की लंदन में चलेगा पताखा, तब हिंदुस्तानियों की। तो ये रहा कुछ तथ्य जो हम एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं शायरी के तौर पर। तो आप ऐसे ही आप अपने कार्य करते रहिएगा, आप अपने मन आर्थिक स्थिति से संभल जाइएगा, लेकिन मानसिक स्थिति से एकदम प्रवीण रहिएगा, ठोस रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।